जय हिंद, वंदे मातरम। आप तमाम दर्शकों को मेरा जोहार है। मैं प्रशांत कुमार वर्मा, सदर विधानसभा हजारीबाग से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री से कुछ अपील करने जा रहा हूं और ये वीडियो के माध्यम से मैं सीधा अपना संपर्क साध रहा हूं प्रदेश के शिक्षा मंत्री महोदय से, माननीय महोदय से। और मैं आप तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रदेश के अधिक से अधिक अभिभावकों के हाथों तक पहुंचे और साथ ही साथ हमारी ये आवाज़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक एक माध्यम के रूप में बनकर उनके पहुंचे और उनका ये इन विषयों पर संज्ञान लें और अपने स्तर से वो त्वरित कार्रवाई करें और प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें। तो सबसे पहले मेरा शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि वो त्वरित कार्रवाई करें और बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने एक विधायक के चुनाव में बतौर एक प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में जा कर के प्रचार किया था, लोगों से संपर्क साधा था, ठीक उसी प्रकार क्योंकि अब जनता ने, प्रदेश की जनता ने आपको एक विश्वास जताकर सदन में भेजने का काम किया है और माननीय मंत्री जी से हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं। मैं आपसे बस यही विनती करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव अभियान चलाया था, चुनाव प्रचार चलाया था, आज व्यक्तिगत रूप से आप अपने प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएं और सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण करें और आप वहां पर देखें। क्योंकि जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, अपने क्षेत्र के कई स्कूल के बच्चों से मैंने मिला और देखा कि बच्चे बगैर ऊनी कपड़े का, बगैर स्वेटर का सरकारी विद्यालय के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि भाई आप लोग बगैर स्वेटर का स्कूल क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि सर मुझे स्कूल से अभी तक यूनिफॉर्म का जो ऊनी वस्त्र होता है, स्वेटर होता है, वो मुहैया नहीं करा पाया गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं हो पाया है, कुछ कमियां रह जाती हैं जिला प्रशासन की ओर से या संबंधित विभाग की ओर से। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं बस यही आग्रह करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से स्कूलों का निरीक्षण करें और संबंधित विभाग को आप जांचें और पता करें कि स्वेटर अभी तक बच्चों को क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई है। आखिर स्वेटर देने का मकसद क्या होता है? जब जाड़ा का मौसम बीत जाएगा तो फिर स्वेटर बच्चों को आवंटित करने का क्या मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता। ये तर्कसंगत बात है। तो मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय इस बातों पर ज़रूर संज्ञान लेंगे। ये तो रह गई सरकारी विद्यालयों की कमोबेश जो शिकायत मेरे कानों तक आई है, क्योंकि मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूँ और जैसा मुझे संज्ञान में आता है मैं उस तरीके से आगे कार्रवाई करता हूँ। अब वहीं दूसरी ओर मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि प्रदेश में शिक्षा का जो कुछ भी आज स्तर है, उस स्तर को सुधारने में हमारे प्रदेश के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनका भी बहुत योगदान रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उनके योगदान की सराहना किया जाए और बाद बाकी बातें न किया जाए तो वो भी कहीं से न्यायप्रिय नहीं होगा। तो आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, एक और विषय पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, केंद्रित करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्योंकि अभी दिसंबर का माह चल रहा है और मेरे संज्ञान में ये बात आ गई है कि कई पब्लिशर्स जो कि विद्यालयों में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, विद्यालय प्रशासन से मिली भगत से, क्योंकि वो लोग हर साल पाठ्यक्रम को बदल देते हैं और जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों पर, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि वो हर साल भारी भरकम रकम चुका करके बच्चों को महंगी किताबों को उपलब्धता सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे में क्या है कि पब्लिशर्स कुछ कमीशन के लोभ दे करके, क्योंकि ये हम लोग पब्लिशर को नहीं रोक सकते हैं, तो पब्लिशर को रोकने के लिए उनकी ये जो कमीशन खोरी का जो धंधा है उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए अपने प्रदेश में जितने भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं उन पर एक कानूनी लगाम लगाया जाए, ताकि एक समय निर्धारित किया जाना चाहिए। कम से कम मिनिमम 3 साल का वो टेन्योर होना चाहिए कि उस 3 साल से पूर्व
आप बच्चों का पाठ्यक्रम नहीं बदल सकते हैं, और बच्चों का पाठ्यक्रम नहीं बदल सकते हैं, साथ ही साथ एक तय सीमा मूल्य को निर्धारित किया जाए कि क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं, प्राइमरी क्लास जो रहता है लगभग 5वीं क्लास से नीचे तक के बच्चों का भी जो किताब है वो काफ़ी कॉस्टली गिरता है, और जिसका व्यय गार्जियन नहीं वहन आसानी से कर पाते हैं। तो एक निर्धारित मूल्य के भीतर तय सीमा किया जाए, क्योंकि ताकि वो साधारण मध्यम वर्गीय परिवार बिल्कुल आसानी से अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। सरकारी स्कूल तो है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी अक्सर मध्यम वर्गीय बच्चे ही जा रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पब्लिशर कमीशन के लोभ दे देते हैं स्कूल के प्रधानाध्यापक को, और प्रधानाध्यापक भी उन आर्थिक लोभ में आकर के हर साल बच्चों का पाठ्यक्रम बदल देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर। तो मैं शिक्षा मंत्री से बस यही आग्रह कर रहा हूं कि अगले जो सदन हमारा होना है, और उस सदन में आप इस विधेयक को लाएं, इस बिल पर लाएं, और इस बिंदुओं पर बहस करें, और जितना यथाशीघ्र हो सकता है आप इन तमाम बिंदुओं पर एक कानून को लाएं और न्याय संगत हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि कमीशन हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर जगह है, आज यूनिफॉर्म में हो गया, स्कूल के पाठ्यक्रम में हो गया, हर जगह है। तो इस पर हम लोग बस यही एक रास्ता है जिससे हम लोग रोक लगा सकते हैं बहुत हद तक। और क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों के अभिभावकों के साथ साथ स्कूल में प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत होता है। हर साल पाठ्यक्रम बदल जाने के वजह से बच्चों को पढ़ाना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि हर बार नया पाठ्यक्रम रहने की वजह से बच्चे भी उस चीज़ को नहीं जल्दी से कैच कर पाते हैं, और बार बार बदलाव आने से शिक्षकों को भी थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे संपर्क में हर लोग हैं। तो बस हमारी यही एक छोटी सी विनती है हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी से कि आप यथाशीघ्र इन सारे बिंदुओं पर फोकस करें, अपना ध्यान आकर्षित करें, और प्रदेश की जनता के जन कल्याण के लिए अपना एक ठोस कदम उठाएं। बाद बाकी आप सभी दर्शकों से भी हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये बात अधिक से अधिक अभिभावकों तक पहुँचे, और वो भी इन सारे मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाएं, और अपने क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो कि सत्ताधारी या विपक्ष में हैं, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और मैं अपने स्तर से इस वीडियो के माध्यम से भी मैं संज्ञान में ला रहा हूं। साथ ही साथ मैंने पत्राचार के माध्यम से भी शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से संपर्क साधा है, और मैं आशा करता हूं कि पत्र के माध्यम से वो हमें बहुत जल्द जवाब देंगे और एक न्याय संगत निर्णय जरूर लेंगे। बाद बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं लगातार इसी तरीके से लोगों के हर जन समस्याओं के साथ जुड़ा हूं, और हर मुद्दों पर मैं बात कर रहा हूं, और मुझसे जहां तक संभव बन पाता है, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बन पाया हूं, लेकिन मैं लगातार एक विधायक प्रत्याशी के रूप में लोगों के लिए तत्पर हूं, और हमेशा निस्वार्थ लोगों के बीच में हूं। बाद बाकी आप सभी से फिर से पुनः विनती करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों के हाथ में भेजें, ताकि लोग जागरूक हैं और वो भी अपने स्तर से ऐसे अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के संपर्क में संज्ञान में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।